नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम बटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तिदा में आपसे दरख्वास्त है चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। नाज़रीन, कल 24 फरवरी थी। रूस का यूक्रेन पर हमला, उसको पूरा 1 साल हो गया। कल उसकी सालगिरह थी। इससे पहले यूक्रेन और उसके ज़ाहिर है वेस्टर्न अलाइज जो हैं, उन्होंने एक रेजोल्यूशन पेश किया था जिसमें रूस के इस हमले की मजम्मत की गई थी और उसमें ऐसा कहा गया था यूएन चार्टर के उसूलों के मुताबिक सबको अपना अपना किरदार अदा करना चाहिए। अब उसमें ज़ाहिर है मैं समझता हूँ ये 11वां रेजोल्यूशन था ऐसा, और भारत, चीन, इन्होंने इसमें एब्सटेन किया यानी गैर हाजिर रहे। 141 मुल्कों ने इसके हक में वोट किया, 141 मुल्कों ने इसके हक में वोट दिया, 32 एब्सेंट रहे और 6-7 जो मतलब जैसे नॉर्थ कोरिया या माली वगैरह ऐसे मुल्क हैं, उन्होंने इसके ख़िलाफ़ वोट किया, नेगेटिव वोट किया, और 32 जिन्होंने एब्सटेन किया उनमें हिंदुस्तान और चीन नुमायाँ थे। अच्छा, इसमें पाकिस्तान ने भी एब्सटेन किया। ये वैसे तो पाकिस्तान हमेशा हिस्टोरिकली अमेरिका का अलाय माना जाता है, लेकिन अभी जब से ये रूस का ये एपिसोड हुआ है, इसके बाद से नए सिरे से जैसे लगता है। अब हो सकता है इसकी वजह चीन हो, क्योंकि पहले तो प्रो अमेरिका होता था पाकिस्तान, लेकिन अभी वो जैसे अपने आप को नॉन अलाइंड दिखा रहा है और इसकी वजह से वो जो भी रूस के ख़िलाफ़ करारदादें पेश हुई हैं जनरल असेंबली में, उसमें उसने भी हिंदुस्तान की तरह गैर हाजिर रहना पसंद किया है। नाजरीन, उधर अमेरिका का वज़ीर ख़ारजा, जिसे वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कहते हैं, एंटोनी ब्लिंकन, उसने एक इंटरव्यू में कहा है कि जो पुतिन हैं, सदर पुतिन रूस के, वो पागलपन का मुजाहरा करते रहे हैं, कर सकते हैं, और इसीलिए उन्होंने कई मरतबा भी ताज़ा जो उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि ही कैन यूज़ टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स। तो इससे हमें कोई भले की उम्मीद नहीं है, लेकिन इस ज़माने में एंटोनी ब्लिंकन का ये कहना था कि चीन और भारत ये 2 ममालिक ऐसे हैं जिन्होंने कोशिश की है, जिनका जो है रूस पर असरअंदाज होते हैं, उनका प्रभाव है जैसे हिंदी में कहते हैं। तो इनकी कोशिशों की वजह से अब तक रूस जो है एटमी हथियार इस्तेमाल करने से गुरेज करता रहा है। अब रातों रात तो उसका ख्याल नहीं बदलेगा, लेकिन अपनी सही हिंदुस्तान कोशिश कर रहा है, और हिंदुस्तान ने तो सीधा जैसे वो पिछले साल सितंबर में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग हुई थी समरकंद में, तो मोदी ने पुतिन को सीधा कह दिया था कि जनाब, ये जो एरा है ये युद्ध का नहीं है, जंग का नहीं है, दिस इज़ नॉट द एरा ऑफ वार। इतना तो चीन भी नहीं कह सका उसको, रूस को। अपनी सही कोशिश कर रहे हैं हिंदुस्तान वाले, लेकिन अभी उसका असर कितना होता है वो तो सिर्फ वक्त ही बताएगा। अच्छा, इस सिलसिले में ब्लिंकन ने ये भी कहा कि हमारी कोशिश है कि हम हिंदुस्तान को रूस से दूर कर दें और वो ऐसी पॉलिसियाँ छोड़ दे जिसमें वो रूस की हिमायत करता रहा है, लेकिन वो रियलिस्टिक होता है और वो कहता है कि भारत का रूस से, अब वो पहले तो 91 से पहले वो सोवियत यूनियन हुआ करता था, तो मतलब उसका ये कि 75-76 साल से भारत का रूस से या ऑस्ट्रियाई सोवियत यूनियन से रिश्ता रहा है, और कई मरतबा सोवियत यूनियन भारत की मदद को भी आया है।
इसीलिए रातों रात तो भारत रूस का साथ छोड़ नहीं सकता, लेकिन हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। वक्त लगेगा, लेकिन हमें उम्मीद है कि भारत रूस से दूर होता जाएगा। नाज़रीन, हमने आपको बताया था कि पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में जो इलेक्शंस की डेट की अनाउंसमेंट नहीं हो रही, इसके लिए उसको सुनने के लिए सुओ मोटो नोटिस लिया था और एक 9 रुकनी बेंच बनाई थी, जिसमें इस बात पर गौर व खोज करना है उनको कि क्या कोर्ट आर्डर दे सकती है अगर गवर्नर तारीख का ऐलान नहीं करता। तो इस सिलसिले में उन्होंने जो 9 रुकनी बेंच बनाई है, तो सरकार ने, यानी पाकिस्तान की सरकार, पीडीएम ने हम कह सकते हैं, उनके ख़ास तौर पर 3 जो पार्टियां हैं, यानी नून लीग है और पीपल्स पार्टी है और जमीयत उलमा इस्लाम फजलुल्लाह ग्रुप जो है, इन तीनों ने रिप्रेजेंट किया है अपने वकला के थ्रू और रिक्वेस्ट की है सुप्रीम कोर्ट को कि ये जो 9 रुकनी आपने बेंच बनाई है, इसमें 2 जज साहिबान जो हैं वो अगर उसमें न हो तो ज़्यादा अच्छा होगा। यानी उनका कहना ये है कि अभी वो जस्टिस एक है मज़ाहिर नकवी, जिसका ताज़ा एक ऑडियो लीक हुआ था और उससे ये पता चलता था कि वो चौधरी परवेज़ इलाही, जो कि पहले तो मतलब पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायद ग्रुप का लीडर था, अभी वो भी पीटीआई में शामिल हो गया है, तो ज़ाहिर है उसके साथ उसकी नज़दीकियाँ हैं मज़ाहिर नकवी की। और दूसरा जस्टिस एजाजुल हसन, उसने भी अभी तकरीबन 8-9 महीने पहले वो जो पंजाब में जो पहले हुकूमत बनाई गई थी, फिर उसको तोड़ा गया, वो हमजा शहबाज की, तो वो फैसला भी इसने ज़बरदस्ती दिया था एजाजुल हसन ने। तो शायद इन बातों को ध्यान में रखते हुए इन तीनों पार्टियों ने ये दरख्वास्त की है सुप्रीम कोर्ट को कि अगर ये दोनों जज साहिबान खुद ही अपने तौर पर रिक्यूज़ कर लें, यानी इस बेंच से निकल जाएं, तो ज़्यादा अच्छा होगा, इंसाफ के लिए अच्छा होगा। अच्छा, इसके जवाब में फिर जस्टिस अतर मिनल्ला, जो कुछ रोज़ केबल तक वो चीफ जस्टिस हुआ करते थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, अभी सुप्रीम कोर्ट में आ गए हैं, तो उन्होंने कहा कि क्या अच्छा हो अगर फुल बेंच कायम की जाए, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है। तो इसके बारे में भी जो मतलब सरकारी पार्टियों के वकला थे, उन्होंने यही कहा कि जनाब आपको जैसा बेहतर लगे, लेकिन फिर भी हम ये रिक्वेस्ट करेंगे कि उसमें वो 2 जज अगर उसमें शामिल न हो तो ये इंसाफ के लिए अच्छा होगा। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का या इमरान खान का जो जेल भरो तहरीक है, वो तो अभी लगता है एकदम उसकी हवा निकल गई है। पहले दिन 81 लोग आए, फिर दूसरे दिन शायद 2 लोग आए और कल तीसरा दिन था इसका, तो कल पिंडी से सिर्फ 5 लीडरान साहब आए। पिंडी इतना बड़ा शहर है, उसमें से 5 लीडर उनको मिले जिन्होंने अपनी गिरफ्तारी दी। अच्छा, उसमें वो शेख राशिद शफीक, जो कि मेरे ख्याल में भतीजा है या भांजा है इसका, शेख रशीद, जो साबिक वज़ीर हुआ करते थे, वज़ीर दाखिला, उसको जब पूछा गया कि आप क्यों नहीं भाई अपनी गिरफ्तारी देते, तो उसने कहा कि 27 फरवरी को इमरान खान यहाँ पिंडी आ रहा है, इस्लामाबाद आएगा, तो उसको उसकी पेशी है वहाँ पर इमरान खान की, तो वो आएगा तो फिर उसके लिए मुझे उसका इस्तकबाल करने के लिए अरेंजमेंट करने हैं, इसीलिए। यानी वो उल्टा जो है पीटीआई के ऊपर ये इल्ज़ाम धरता है कि उन्होंने मुझे कहा है कि आप अपनी गिरफ्तारी न दें। खैर, कोई भी बहाना हो, अभी तक इसका जो रिस्पांस आया है वो बहुत ठंडा रहा है और इससे तो ये नहीं लगता कि सरकार के ऊपर कोई दबाव पड़ेगा या फिर वो इनकी जो डिमांड्स हैं, इनकी जो मांगे हैं कि जल्दी से जल्दी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात की तारीख का ऐलान किया जाए, हमें नहीं लगता कि सरकार इनके दबाव में आएगी जब लोग ही नहीं आ रहे। अच्छा, उसके ऊपर भी मैंने कल आपको बताया था कि शाह महमूद कुरैशी जो हैं, जो पहले वज़ीर ख़ारजा हुआ करते थे,
उन्होंने 3 रोज़ के बिल अपनी गिरफ्तारी तो दी, फिर दूसरे रोज़ ही उसके बेटे ने हैबियस कार्पस की यानी हब से भेजा की एप्लीकेशन फाइल कर दी। तो इस मतलब उसके लिए उन्होंने ज़ामीन की बेल की दरख्वास्त की। अब फिर जब अगर उनको रहना ही नहीं है जेल में तो फिर वो जेल में जाते क्यों हैं? तो इस तरह से तो फिर सरकार इनकी कुछ भी नहीं सुनेगी। और हम कह सकते हैं, दावा से कह सकते हैं कि इमरान खान की ये जो जेल भरो तहरीक है मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। और उधर सुनने में आया है जनाब कि बुशरा बीबी उर्फ पिंकी पीरनी जो तीसरी बीवी हैं जनाब इमरान खान की, वो पाकिस्तान छोड़ के दुबई चली गई हैं फराग गोगी के पास। क्योंकि अभी वो ज़ाहिर है वो बताए कि थोड़ी गई है ये कि क्यों गई है, लेकिन लोगों का अनुमान ये है कि क्योंकि उसको नोटिस निकाला गया है नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो की तरफ से, नैब की तरफ से, कि आइंदा 9 अप्रैल को इमरान खान और बुशरा बीबी दोनों हाजिर हों नैब के आगे तोशाखाना केस में, उनसे कुछ तफ्तीश करनी है नैब वालों को। तो उसके डर से लगता तो हमें ऐसा ही है कि इसके डर से वो भाग गई है, क्योंकि उसकी तो एक ऑडियो लीक भी हुई थी जिसमें वो जुल्फी बुखारी को कह रही थी कि ये लेके जाओ घड़ी और ये बेच के आओ। नाजरीन, पाकिस्तान में रेट ऑफ इन्फ्लेशन धड़ाधड़ बढ़ता जा रहा है। शरह महंगाई जो है, लोग महंगाई के बोझ तले पिसते जा रहे हैं। अभी ताज़ा बिजली, गैस, पेट्रोल के नरखों में इजाफा किया गया है IMF के हुक्म पर। ये अलग बात है कि IMF ने अब तक पाकिस्तान को वो जो 1.1 बिलियन डॉलर देने थे वो भी नहीं दिए हैं, लेकिन भाव तो सब चीज़ के बढ़ गए हैं। तो अभी सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स जिसे बोलते हैं, उसमें 41.54% के हिसाब से इजाफा हो गया है। और उसमें केले, शक्कर, मुर्गी, खाने का तेल, गैस और सिगरेट, ये चीज़ें बहुत महंगी हो गई हैं। और बाकी तो आपको मालूम है कि पाकिस्तान में हर चीज़, यहाँ तक प्याज, लहसुन, अदरक और जो भी स्टेपल चीज़ें हैं वो सभी महंगी हैं। और आटे की बात तो कीजिए ही नहीं, 150 रुपये 1 किलो चल रहा है पाकिस्तान में गंदम का आटा। और हाँ, ये अलग बात है कि अभी दुनिया में सुनने में आया है कि गंदम का भाव गिरता जा रहा है, क्योंकि नई फसल आ रही है रबी की फसल। तो अगर पाकिस्तान में भी या तो फसल आ जाएगी जल्दी से, या फिर इंपोर्ट कर सकता है अगर पाकिस्तान के पास कुछ पैसा बचा है फॉरेन। अच्छा, इस सिलसिले में हमें ये भी सुना है कि चीन ने पाकिस्तान को 700 मिलियन डॉलर 700 मिलियन डॉलर दिए हैं रिफाइनेंस फैसिलिटी के लिए। तो चलिए, कुछ तो मिला पाकिस्तान को, कम से कम वो जो कंटेनर अटके हुए हैं कराची या कासिम पोर्ट पर वो तो रिलीज़ हो सकेंगे। इन अल्फाज के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।